14 अगस्त 1947 के वक्त पाकिस्तान बर्रे सग़ीर पाको हिंद में मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को तो मार्ज़ वजूद में आ गया, लेकिन इसके पीछे लाखों मुसलमानों ने हिजरत की और हज़ार मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस वक्त की जो कौम है वो हर साल जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाती है, लेकिन इसके पीछे दी जाने वाली कुर्बानियों का बताने वाले जो अफराद हैं वो इंतहाई इस वक्त कम मौजूद हैं। 1947 का जिन्होंने अपनी आँखों देखा हाल देखा, जिन्होंने ट्रेनों पर हमला किया, बसों पर हमला किया और मुसलमानों की जानों माल को नुकसान पहुँचाया और बेतहाशा कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हासिल किया गया। उस मंज़र को देखने वालों में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद ज़हीर हैदर जई साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब हिजरत की और हिजरत के दौरान वो ट्रेन में सवार थे और ट्रेन में सवार होकर अपने वालिदा, अपने जो ख़ानदान था उसके साथ हिजरत करके ट्रेन में लाहौर आ रहे थे। अटारी और वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचना था। तो उनसे मज़ीद इसी बारे में सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान वार्ज़ वजूद में आया, आप हिंदुस्तान में मौजूद थे, थोड़ा सा बताइएगा आपको क्या ऐलान हुआ, किस तरह पता चला? हमें बेटा इस तरह पता चला कि मेरे वाले साहब पुलिस में थे और वहाँ पर जब ऐलान हुआ कि जी पाकिस्तान बनकर निकलो, ज़िला करनाल में लाइन में थे। ज़िला करनाल में पानीपत, घरौंडा और ये सोनीपत, कैथल वगैरह की सारी पुलिस बुला ली लाइन में करनाल। अब वहाँ से 2 ट्रेनें चलनी थी, एक दोपहर को और एक शाम को। मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि मैं डिप्टी साहब के साथ जाऊँगा, वो शाम को चले। दोपहर वाली ट्रेन तो निकल आई, शाम वाली ट्रेन जब हम लोग लुधियाना दरिया ब्यास पे पहुँचे तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो गई। हम लोग डर गए कि मतलब ये गाड़ी रुक रही है। आहिस्ता आहिस्ता हो गई तो एकदम रुक भी गई। फिर जो ईखों में से, मुंजियों में से, दरख्तों में से, जंगलों में से निकले सिख ला करते हुए, बल्लम हाथ में, कुल्हाड़ी हाथ में, बस उन्होंने आके तो तोड़ फोड़ की है। अब मेरी उस उम्र 10-11 साल की थी, मुझसे बड़ा भाई 14 साल का था, मेरी बहन थी 3-4 साल की, भाई था 2 साल का, एक 10 महीने का भी था। बस क्या बताऊँ आपको बस वो काटना शुरू कर दिया। मेरे वाले साहब डब्बे के आगे विंडो में खड़े हो गए और वो उनको मना करने लगे। मैंने पूरी लड़ाई देखी, वाले साहब मेरे लड़ रहे हैं, हाथ खून में तर हो गए, बल्लम रोक रहे हैं, बल्लम मार रहे हैं। आखिर फिर एक सिख आया, उसने मेरे वाले साहब को शूट किया तो मेरे वाले साहब के इधर लग के गोली, मेरा छोटा भाई था वो भी गोद में चढ़ा हुआ था, उसके भी लगी, आँख में निकल गई। फिर उन्होंने देखा तो मारा नहीं, यानी गिरा ही नहीं अभी। फिर एक और सिखाया, उसने सामने छाती पे गोली मारी। मेरे वाले साहब चुप करके ऐसे लेट गए। अब उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, जब हम बारिश तूफान जालंधर स्टेशन पे आए तो उस वक्त मिलिट्री आई हुई थी, वो हमारी पाकिस्तानी मिलिट्री थी, बंगाल रेजिमेंट की। तो उन्होंने हमें उठाया, गोदों में उठा के कैंप में ले गए। वालिद साहब की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी प्लेटफार्म पे, माँ की पड़ी हुई उसी तरह प्लेटफार्म में छोड़ के हम आ गए। अब क्या बयान करूँ तुझे, मेरी इस वक्त 86-85 साल की उम्र है, लेकिन मुझे ये अब ये 14 अगस्त के महीने में ही मैं शुरू से ही गमज़दा सा हो जाता हूँ। मुझे सारे सीन याद है। वो वहाँ से प्लेटफार्म पे खून में लथपथ दोनों माँ बाप आपके पड़े, आप सामने डेड बॉडी निकाल के उन्होंने फेंक दी थी भाई प्लेटफार्म पे। फिर वो स्ट्रेचर लाया, स्टेज पे हमारे सामने उठा के ले गए। तो इतनी होश थी मेरी माँ को, मेरी माँ ने कहा अपने भाई बेटे को, बड़े को, भाई ज़हूर को, कि बेटे अब्बू की जेब में से बटुआ निकाल ले जल्दी से। अब हसन भाई ज़हूर उठे और वो जाके बस वो बटुआ निकाल के ना नेफे में दे लिया। दे के हम नहीं पता कहाँ गए, कहाँ ले गया। हमें मिलिट्री वाले उठा के ले आए कैंप में। 15 दिन रहे जालंधर में। वहाँ से लाहौर के लिए मिलिट्री चली। लाहौर में वो गंद मचा हुआ था, वो बदबू, बीमारी। बहरहाल वो जो इंचार्ज था कैप्टन, उसने हमसे पूछा कि आपके यहाँ रिश्तेदार कौन है। मैंने कहा जी हमारे भाटी में मेरी खाला रहती है, खालू रहता है शफी शाह। आपको घर का पता है? मैंने कहा नहीं, भाटू दरवाज़ा 36 गली, वहाँ चलें। अब भाई ज़रूर से चला नहीं जा रहा था, मुझसे भी नहीं, किसी से। हम 4-5 बहन भाई थे उस गाड़ी में बचे। जब हम आए भाटी के अंदर तो 36 गली में एक दुकानदार था, गुल्लू, आटे दाने वाली दुकान पर चला। उसने पूछा कितने जाना है। उन्होंने कहा शबी शाह के घर के अंदर गली से चले जाओ।
हम पर अंदर गली में गए तो वहाँ मेरी खाला ऊपर से आ रही थी, वो वहीं से नीचे देख के गिर पड़ी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बस यही। ये आपने दुख भरी दास्तान सुनी, जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा और हिजरत भी की। ना सिर्फ बनते तो पाकिस्तान में मौजूद बहुत से लोग थे, दोनों ममालिक में, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, लेकिन जो हिजरत करने वाले अफराद थे वो बहुत से कम अफराद थे जिन्होंने उस वक्त हिजरत करते देखा। और इन्होंने, जो ज़हीर हैदर ज़ईद साहब हैं, इनके सामने इनकी वालदा को शहीद कर दिया गया बेदर्दी से, इनके वालिद को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और भाई को शहीद कर दिया गया छोटे। और फिर ये लूटा हुआ जो खानवादा था इनका आकर अंदरून शहर आबाद हुआ। अब इनसे मज़ीद जानते हैं, जो इस वक्त की नौजवान नस्ल है उसको तो ये मालूम नहीं कि किन कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया गया है। आप क्या पैगाम देंगे इस वक्त नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान को, जब आपने फिर बचपन से जवानी में कदम रखा, आपने अफसरान को भी देखा कि किस तरीके से दिल जमई से काम किया करते थे, जो सरकारी एहलकार होते थे या छोटे पोस्ट पे होता था बड़ी, अब आपने फिर किस तरह देखा लोग किस तरह काम करते रहे सरकारी दफातर में, और अब क्या हाल हो रहा है इस वक्त मुल्क का? नहीं, जिस वक्त मैं इधर आया तो मेरी उम्र तो 11 साल की थी। बहरहाल मैं मैट्रिक किया 1956 में। मैट्रिक करके मैंने प्राइवेट नौकरी कर ली। फिर मैंने सोचा अपने बाप की जगह लेते हैं। पुलिस में मैंने अप्लाई किया ASI के लिए। उस वक्त ASI नहीं भर्ती होते थे, आरामवाल एडिशनल हाजी थे, उनके पास मैं पेश हो गया। उन्होंने मुझे क्लर्क भर्ती कर लिया। तो मैं पुलिस में IG के दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो गया। मैंने दिलो जान से मेहनत की, तरक्की की। 21/8/1961 को मैं भर्ती हुआ था और 31/12/99 को मैं रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का फजल है, शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में भी हैं। जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, मौजूद थे अफसरान, अब में और तब में क्या फ़र्क है और क्या करना चाहिए नौजवानों को? अब नौजवानों को क्या करना चाहिए भाई? अब तो ज़माने चेंज हो गया। अब तो पहले तो छुरी चाकू का दौर था, अब तो भाई फ़ौरन गोली मारते हैं। अब वो चीज़ ही नहीं। पहले का हिजाब था बड़ों का, बुजुर्गों को इज़्ज़त से बुलाते थे, इज़्ज़त से बैठते उठते थे। अब तो ना कोई बड़े की इज़्ज़त है ना छोटे की इज़्ज़त है। अब तो माशरा ही कहीं और जा रहा है। अल्लाह ये है जो बचाए इन बच्चों को। मेरी तो यही दुआ है, ख्वाहिश है कि भाई अपने माँ बाप को खुश रखो। तालीम हासिल कर रहे हो, तालीम हासिल करो, अच्छी पोस्टों पर लगो, मेहनत करो, अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करो। पाकिस्तान है तो तुम हो, वरना और कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। लिहाजा दिल जमई से जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में रहने बसने वाले हैं और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ पे भी मौजूद हैं, यकीनन हमें इस आज़ादी पाकिस्तान, जो आज़ादी के नाम पर फिर हमें हासिल किया गया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर इसका क़याम अमल में लाया गया था, तो उसमें रहने बसने वालों को चाहिए कि जिन कुर्बानियों से हासिल किया गया पाकिस्तान, हमें उसको ज़रूर याद रखना चाहिए और इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए।